नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हमारे सीजी बोर्ड के क्लास 10 के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं 12 तारीख को आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ जो कि आपको 12 तारीख को आपके परीक्षा केंद्र में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। सबसे शुरू में आपको रोल नंबर डाल देना है। फिर आपको जो टोटल नंबर ऑफ प्रिंटिंग वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो जाएंगे 18। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटिंग पेज रहेंगे वो जाएंगे 11। जो आपका कोड रहेगा विज्ञान के पेपर के लिए वो हो जाएगा के 241200 ए मतलब सेट ए। इसके बाद हम सेट बी और सेट सी भी लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार फिर आपका क्या हिंदी में विज्ञान लिखा रहेगा, इंग्लिश में साइंस लिखा रहेगा। समय मिल जाएगा आपका 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 75। तो यहाँ पर आप निर्देश देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ। हम क्वेश्चन देखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो मैं इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम दोनों छात्रों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से हैं तब भी ये वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। और वीडियो के आगे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप ये पूरा पेपर और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न 1 है खंडा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपके 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। सेक्शन ए है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न 1 देखिए, सूर्य, धान, चूहा, सांप उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। सन, राइस, रेड, स्नेक द प्रोड्यूसर इन द अबाव फूड चेन इज। तो यहाँ पर दिया है सूर्य, धान, चूहा, सांप। तो देखिए, जो चूहा और सांप है ये खुद से खाना नहीं बना सकते। और रही बात धान की, तो वो धान क्या है, एक पौधा आ जाएगा तो वो खुद से क्या है अपना खाना बना सकता है। किससे? फोटोसिंथेसिस से। यानी कि प्रकाश की क्रिया होती है उससे। फोटोसिंथेसिस करके जो पौधे होते हैं वो खुद का खाना खुद से बना सकते हैं। तो जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो जाएगा धान। और रही बात सूर्य की, तो सूर्य को खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। धान की अधिक किस्में पाए जाने का कारण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए गए हैं प्राकृतिक चयन, रंग चयन, कार्य चयन, कृत्रिम चयन। मोस्ट वेराइटीज ऑफ द पेडिस आर फाउंड ड्यू टू नेचुरल इलेक्शन, कलर इलेक्शन, वर्क इलेक्शन, आर्टिफिशियल इलेक्शन। तो जो वो इलेक्शन बोला, सॉरी, उसके लिए सिलेक्शन है, सिलेक्शन। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कृत्रिम चयन यानी कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। जो आपका मोस्ट वेराइटीज ऑफ पैडिस रहती है वो किसके द्वारा चुनी गई है? आर्टिफिशियल, यानी कि उन्हें क्या करा गया है, जो उनके बायोलॉजी है उसे क्रॉस ब्रीडिंग करके, मतलब कि एक ऐसी ब्रीड बनाई गई है आर्टिफिशियली जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सके। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र खालिश क्या है? तो आपको बताना है। तो उसका जो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल इस, तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा CnH2n+1OH। यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, हो जाएगा सी नंबर का। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 देखेंगे, पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए Cu+Zn, Cu+Sn, Al+SCu, Fe+Cr। तो जो सही आंसर आपका होगा वो क्या होगा? चलिए हम पहले इंग्लिश में भी देख लेंगे। ब्रास इज अलॉय ऑफ विच मेटल्स। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा Cu+Zn यानी कि कॉपर प्लस जिंक। फिर यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। तो जो सही आंसर आपका इसका होगा वो जाएगा 1/2 यानी कि आधा। फिर यहाँ पर खंड बा देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, NaOH एक खालिस्तान क्षार है। NaOH इज अ ब्लैंक बेस। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का खालिस्तान ऊर्जा में रूपांतरण है। लाइटनिंग ऑफ अ टॉर्च इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू ब्लैंक एनर्जी। तो जो सही आंसर आपका होगा वो जाएगा क्या? विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 है वो 3 है, खालिस्तान हार्मोन पौधों की लंबाई में वृद्धि की प्रेरित करता है। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा जैबरन।
जेब्रेलिन। तो सही आंसर आपका होगा वो जाएगा जेब्रेलिन हार्मोन। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान होता है। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा सामान्य। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ सोलिनॉइड इज सेम। फिर यहाँ पर दिया गया आपका CH3CO OH में क्रियात्मक समूह खालिस्तान है। फंक्शन ग्रुप इन CH3COOH इज O2। जो आपका O2 है वो आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए प्रश्न 1 का खंड सा देखेंगे, उचित संबंध जोड़िए, जो 5 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उचित संबंध जोड़ना है। जैसे कि प्रश्न 1 है सेब, सेब का जो हम उचित संबंध जोड़ेंगे तो हो जाएगा मैलिक अम्ल। फिर हो जाएगा सल्फाइड ऑक्साइड ऑक्साइड। तो जो इसका सही आंसर आपका मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर का आयरन पेराइड। फिर शरीर का तापमान का 310 केल्विन, टॉर्च सर्च लाइट। तो जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अवतलन दर्पण। फिर यहाँ पर सूक्ष्म जीव का हो जाएगा आप घटक। जो सही आंसर आपके हो जाएंगे। फिर हम इंग्लिश मीडियम वाले क्लिप देख लेते हैं। सेक्शन सी मैच दी फॉलोइंग। एप्पल का आपका मैलिक एसिड, सल्फाइड और का हो जाएगा आयरन फेराइड। बॉडी टेम्परेचर का आपका हो जाएगा 310 केल्विन। और फिर टॉर्च सर्च लाइट का आपका हो जाएगा कैनकेप मिरर। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा डिकम्पोज। यहाँ पे हो जाएंगे पूरे आंसर हो जाएंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव के हैं। फिर यहाँ से आपके प्रश्न 2 चालू हो जाएंगे। उत्पादक किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो आपको बताना है कि उत्पादक किसे कहते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 है, सोलर कुकर बॉक्स को अंदर से काला रंग किया जाता है, समझाइए क्यों। सोलर कुकर इज पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, एक्सप्लेन वाई। फिर यहाँ से प्रश्न 4 है आपका, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। While eating midday meal, some vegetables fell on Kusum's clothes. She went home and rubbed some soap on the spot, which turned red. Explain excuses. जब मध्याह्न भोजन में उसके कपड़े में क्या गिर गया, सब्जी गिर गई और उसने साबुन लगाया तो वो लाल क्यों हुआ, हमें समझाना है। इन सब के आंसर्स में क्या कहूँगा पार्ट 2 में लाऊंगा। तो पार्ट 2 के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ये पूरे पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी उत्तर सहित, तो आप सिंपली गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं studysource.online। वहाँ पर आंसर सहित आपको ये पूरा पेपर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए पीवीसी का पूरा नाम लिखिए, राइट फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। ये आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न 6 देखिए, दीर्घ रोम विलायन किसे कहते हैं, व्हाट इज कोल्ड विली। फिर यहाँ पर प्रश्न 7 है, गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, इसके प्रकार का केवल नाम लिखिए। व्हाट इज लेटेंट हीट, राइट ओनली द नेम ऑफ इट्स टाइप। फिर यहाँ पर प्रश्न 8 है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में 3 अंतर लिखिए। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 8, विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। What is an electrical motor? Write its principle. फिर यहाँ से प्रश्न 10 है, जीवों के विकास के सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु क्या है। What are the 3 main points of the theory of development of organisms? फिर यहाँ पर प्रश्न 11 है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया है, उस पौधे को चुनने के 2 कारण लिखिए। Who is called the father of genetics? One which plant he used his experiment. Write the reason for the election of the plant. फिर इसी की और में आपसे पूछा जाएगा, समजात और समवर्ती लक्षण क्या है, उदाहरण सही समझाए। What are homologous and analogous traits? Explain with example. धमनी और सीरा में 4 अंतर लिखिए। राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टलरी एंड वेन्स। फिर चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी और में आपसे पूछा जाएगा, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर लिखिए।
राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर यहाँ पर प्रश्न 13 हो जाएगा, निम्नलिखित लवणों को अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के आधार पर प्रतीक कीजिए, इनके रासायनिक नाम भी लिखिए। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया है, distinguish following salt on the basis of acidic and basic nature, write their chemical name also। फिर इसी के और में आपसे पूछ लिया जाएगा, निम्न जोड़ों में से उस तत्व की पहचानिए है जिसका परमाणु आकरण बड़ा है तथा उसका कारण भी लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हैज़ द लार्जर एटॉमिक रेडियस इन द पेयर्स गिवन बिलो एंड राइट इट्स रीजन ऑल्सो। फिर प्रश्न 14 है, टेफ्लॉन बनाने का रासायनिक समीकरण व इसके 2 उदाहरण लिखिए। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द सिंथेटिक्स ऑफ टेफ्लॉन एंड 2 यूजेस ऑफ इट। फिर यहाँ पर प्रश्न में आपका उसी का अथवा में आ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के किस गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग टूटी हड्डियों को स्थिर रखने में करते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपेयरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर्स यूज्ड इट टू फिक्स बोन्स फ्रैक्चर। फिर यहाँ पर प्रश्न 15 है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसका सचिव नियम लिखिए व दैनिक जीवन में कोई 2 उदाहरण दीजिए। फिर इसी के अथवा में देखिए, वो अथवा में बोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाला लिख देते, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉ ऑफ विथ डायग्राम एंड गिव एनी 2 एग्जाम्पल इन डेली लाइफ। फिर यहाँ पर देखिए, उसी के और में पूछा है, पूर्ण आंतरिक अपरिवर्तन किसे कहते हैं, किरण आरेख के साथ समझाए, इसकी शर्तें लिखिए। व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन विथ रे डायग्राम, राइट कंडीशंस फॉर इट। फिर यहाँ पर प्रश्न 16 देख सकते हैं आप, और यहाँ से हमारे प्रश्न 17 देख सकते हैं, और यहाँ से हमारे के प्रश्न 18 देख लेंगे। यह हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा इस पेपर के लिए। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाएंगे, इनके आंसर हम पार्ट 2 में देखेंगे, और पार्ट 2 से पहले हम पर सेट बी लाएंगे और सेट सी लाएंगे, उनको देख लेंगे, उसके बाद हम सबके पार्ट 2 लाएंगे। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको इनके सोल्यूशन अभी चाहिए तो आप सिंपली गूगल में जाकर सर्च करिए StudySource.online, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम इन सब के क्या है पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।